Very good morning students. Today we will study about numerical problems based on crystal lattice compound formula. जो भी crystal lattice का compound होता है उसका फार्मूला क्या होता है, इस पर हमने न्यूमेरिकल की सीरीज सॉलिड स्टेट के लिए तैयार किया हुआ है, जहाँ पे हम सीरीज नंबर 1 में सिर्फ ये सीखेंगे कि जो क्रिस्टल लैटिस कंपाउंड्स होते हैं उनका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कैसे फार्मूले हम जान पाते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि कैसे फार्मूला निकालें। फैक्ट्स दिए होते हैं, स्टेटमेंट होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, लेकिन उसको फार्मूले को वो निकाल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ। सीरीज़ नंबर 1 में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, फिर सीरीज़ 2 में सीखेंगे, कुछ सीरीज़ 3 में सीखेंगे। इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हमने सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ सॉलिड स्टेट का। तो न्यूमेरिकल सीरीज़ नंबर 1 जो है, इसमें हम सीखेंगे फार्मूला ऑफ क्रिस्टल लैटिस कंपाउंड। वो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले जानना ये है कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, उस न्यूमेरिकल को फार्मूला को हम कैसे निकालें। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नंबर 1, number of anionic atoms, number of anionic atoms are used to make framework of क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें एनायनिक एटम्स जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारा होता है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रेमवर्क ऑफ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हम एनायनिक एटम्स को यूज करते हैं। जितने भी उसमें कैटायन और एनायन हैं, तो उसमें जो एनायनिक एटम्स होते हैं उसको हम शेपिंग के लिए लेते हैं, फ्रेमवर्क के लिए लेते हैं। चाहे वो CCP होता है, दैट इज CCP और HCP और FCC और BCC, ये कोई भी शेप होता है, ETC हम दे देते हैं। इसके लिए ये एनायंस जो होते हैं वो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। नंबर 2 हम बात समझेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल words generated is equal to number of anionic atoms। जो एनायनिक एटम्स यूज किए गए हैं उतने ही होंगे। अगर हमने यहाँ पर लिया कि ये हमारे X एटम्स हैं, एटम्स हमने यहाँ पे ले लिया लेट, तो ये X एटम हमने यहाँ पे लिया, तो इसको हमने लेट कर लिया, इसके हो गए। तो इतने यहाँ पर हमारे X ये रहेंगे तभी ये होगा। एनायनिक एटम हमारे X होंगे, तो हमने इसको क्या किया, X जो है एटम एनायनिक का हमने लिया, तो X ही यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वायर जनरेट होंगे। ध्यान से समझिए बात को। अगर हमने एनायनिक एटम को X लिया है, लेट हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास ये एटम जो होता है, ये हमने लिया कि ये भी X ही होगा। ये X एटम हमने मान लिया कि यहाँ पर एनायनिक का यूज किया गया है, तो X एटम यहाँ पर के बराबर ही वायर्ड्स होंगे, X वायर्ड्स होंगे, जो कि ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स होते हैं। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होता है। तो ध्यान से समझिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्टाहेड्रल वायर्ड उतने ही जनरेट होते हैं जितना हम एनायनिक एटम लेते हैं। तो एनायनिक एटम बीइंग बिगर इन साइज, दे आर ऑलवेज एट द कॉर्नर्स टू मेंटेन द शेप, that is framework of that particular crystalline solid, maybe SCP, CCP or any type of shaping is there। तो depending upon the position shaping होती है, और वहाँ पर कोई भी शेप होगा, उस शेपिंग के ड्यूरिंग जितने नंबर ऑफ एनायनिक एटम होते हैं उतना ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वायर्ड जनरेट होता है। अब टेट्रा की बात अगर मैं करूँ, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड is equal to 2 into number of ऑक्टाहेड्रल वायर्ड जनरेटर। जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स हैं उसका डबल
तो जैसे अगर मैं यहाँ पर x मान लूँ, तो अगर मैंने इसको x लिया तो 2 इंटू एक्स यहाँ पर इस केस में हमने पर्टिकुलर लिया, तो ये 2x के बराबर का वाट्स यहाँ पे हो गया टेट्राहेड्रल कैटेगरी की। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 हो गया, बात करेंगे फैक्ट नंबर 4। तो फैक्ट नंबर 4 क्या है कि वो स्पेसिफिकली हमारे कैटायंस के लिए होता है। अगर हम बात करें कि वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कैटायंस क्या होते हैं, तो उसके लिए खास बात ये है कि चूँकि कैटायंस जो होते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारा जो 4th नंबर का फैक्ट है, 4th फैक्ट ये है कि कैटायंस बीइंग स्मॉलर इन साइज, बीइंग स्मॉलर इन साइज में छोटे होते हैं, आर यूज्ड टू टेक प्लेस इन वाट्स लैब। जो वाट्स होते हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल, हमारा ऑक्टाहेड्रल या फिर ये टेट्राहेड्रल कुछ भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है। कोई भी वायड होगा उसमें हमारे पास कैटायंस होते हैं। तो कैटायंस जो होते हैं, देखो कैटायन की अगर हम साइज़ की बात करते हैं, कैटायनिक साइज की बात करूं, इट इज़ लेस दैन एनायनिक साइज। तो इसीलिए कैटायंस जो होते हैं वो छोटे होने के नाते वाट्स में फिट होते हैं। अब वाट्स में फिट होते हैं मतलब अगर मैं ये कहूँ कि देखिए ये कुछ इस तरह से शेप बन रहा है, ये देखिए ऐसा अगर मैं बना दूँ तो एटम ये हो गए हमारे पास, इनकी ये खाली जगह ये बच रही है बीच में, ज़रा देखिए ये इसमें छोटा सा एटम कोई आ जाए, ये हमारा कैटायन होगा। पॉजिटिव वाला ये होगा, नेगेटिव वाले ये सारे होंगे, तो ये हमारा कैटायन है। तो कैटायंस आर बीइंग स्मॉलर इन साइज, दे आर ऑलवेज फिल्ड इन वाट्स, मे बी ऑक्टाहेड्रल वाट और टेट्राहेड्रल वाट। तो यहाँ पर इस तरह से होता है और न्यूमेरिकल में अक्सर इन्हीं के बारे में जिक्र किया जाता है। तो आइए हम कुछ न्यूमेरिकल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, आपको इस न्यूमेरिकल 2-3 हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको सॉल्व करके इसको सिखाता हूँ आपको किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या 2 एलिमेंट्स P and Q are used to make crystalline solid in which Q atoms are used to make CCP, while atoms of P are used to fill 3/4 portion of tetrahedral वाड। अब ये टेट्राहेड्रल वाड का 3/4 पोर्शन फिल करता। कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइटिस, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड क्रिस्टलाइन का जो है सॉलिड का, उसका हम फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे इसको हम देखेंगे। तो देखिए इसको हम सबसे पहले जब हम इसका सलूशन करेंगे तो सलूशन में हम क्या कर रहे हैं, ये पहले आप देखिए, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें।
तो देखिए इस क्वेश्चन में का सलूशन हमारा ये हो रहा है कि एनायनिक एटम पहले हम समझेंगे। एनायनिक एलिमेंट हमारा कौन सा होगा? हमारा एनायनिक एलिमेंट कौन सा है? सीसीपी कौन बना रहा है? सीसीपी इज मेड बाय क्यू एटम्स। यहाँ लिखा हुआ देखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बे सॉलिड इन विच क्यू एटम्स आर यूज टू मेक सीसीपी, मतलब क्यू वाले जो एटम है सीसीपी बना रहे हैं। इसका मतलब कि जो एटम होगा हमारा क्यू वाले एटम्स होते हैं वो एनायनिक हो गए, शेपिंग दे रहे हैं, शेपिंग करेंगे एनायनिक। अब इसका मतलब कि दूसरा बचे है तो कैटायनिक होगा। देयरफॉर कैटायनिक एलिमेंट हमारा होगा, कैटायनिक एलिमेंट हमारा हो गया, एनायनिक एलिमेंट हमारे पास जो आ रहा है वो हो गया Q और कैटायनिक एलिमेंट हमारा P हो गया। तो आप यहाँ देखिए कि ये हमारे पास एनायनिक एलिमेंट और ये हो गया। अगर मैं बात करूँ इसको लेट कर देता हूँ, लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q बी X, Q की जो एटम्स हैं वो X हो जाते हैं, तो क्या होगा? देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड कितने हो जाएंगे? ये भी X ही होंगे। अब जब ऑक्टाहेड्रल वायड मिल गया तो हमें टेट्राहेड्रल ऑक्टा का डबल होता है। तो ध्यान से समझिए कि ये हमारे पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायड ये हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। अब तो ये हमें क्लियर हो गया टेट्राहेड्रल वायड। अब लेकिन हमें एनायनिक एटम तो क्लियर हो गया कि x हो गए, तो कैटायनिक एटम्स, तो कैटायनिक एटम्स ऑफ एलिमेंट, जो हमारा एलिमेंट है P इक्वल्स वो कितने हो गए? जो टेट्राहेड्रल का 3/4 पोर्शन भर रहा है, 3/4 इंटू 2x, तो कितने हो जाएंगे? 2 2 जब 4, ये हो जाएगा 3/2x एटम्स किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे P के। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं, देयरफॉर रेशियो हम लेंगे P रेशियो Q लेते हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास 3/2x रेशियो x। ये बन जा रहा है हमारा, सिंप्लीफाई कर दें, 3/2 इंटू 2x रेशियो 2x, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है, 2 से x से कैंसिल हो जाता है, तो फाइनली ये 3/2 मिल रहा है। इसका मतलब कि देयरफॉर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड का जो फार्मूला हो रहा है वो हो रहा है P3Q2, ये हमारा फार्मूला बन गया क्रिस्टलाइन कंपाउंड का। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो हम कर सकते हैं। इस तरह से मैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर दे देता हूँ, आप लोगों के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में दे देता हूँ 4-5 आपके लिए, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो टेट्राहेड्रल वायड हो चाहे ऑक्टाहेड्रल वायड हो, आप ऐसा उसमें कर सकते हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल यहाँ लिख देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस आप लोगों के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। 2 एलिमेंट्स A and B are used in a crystalline solid
where B atoms are used to make HCP while 2/5 portion of tetrahedral wards are filled by atoms of A. Find formula ऑफ कंपाउंड का फार्मूला आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट्स M and R are used to make a crystal lattice where atoms of M are used for CCP, but all the octahedral wards are filled with atoms of R found। आपको फाइंड करना है, फाइंड द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन नंबर 3 मैं दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B, two elements are found in a crystalline solid। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो एलिमेंट हैं A and B, where B element makes its framework but 1/3 portion of octahedral ward is occupied by the atoms of A। find the formula। यहाँ पर भी आपको फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में ये सीखा कि न्यूमेरिकल सीरीज नंबर 1 में किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का फार्मूला हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम निकालते हैं, वो फैक्ट सीखा। और आपके लिए कुछ ये 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस करें सो दैट वो अच्छी तरह से वो फैक्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सीरीज़ की क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।